वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे आप लोगों के साथ साबूदाने की एकदम यूनिक रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आप यकीन मानिए रोज़ इसी को खाने का मन करेंगे, जो कि जीरो ऑयल के अंदर बन के तैयार हो जाती है। नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, ऐसे में तरह तरह के नाश्ते खाकर अगर आप बोर हो गए होंगे तो ये हेल्दी नाश्ता आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा साबूदाना ले लिया है। साबूदाने को अच्छे से धुल के हम इसे भिगा देंगे। हम क्या गलती करते हैं, साबूदाने में बहुत ज़्यादा पानी डाल के भिगा देते हैं, जो कि ये हमारा जो साबूदाना है सबसे बड़े साइज़ का है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। इस तरीके से हमारा साबूदाना पानी में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर साबूदाना बिल्कुल से गल जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हमने यहाँ पे लिया है पीनट। जितना हमने साबूदाना लिया था उतना ही हमने यहाँ पे पीनट लिया है। इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आपने साबूदाने के बड़े बहुत तरीके से बनाए होंगे और सबका बनाने का अपना अपना तरीका भी होता है। हमने यहाँ पे इसको बगैर ऑयल के भुना हुआ है, जो कि हमने मूंगफली को थोड़ा सा धुल के ही भुना हुआ है। व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई का भी ध्यान देना होगा हमें। इस तरीके से अब इसके हमें छिलके मसल के निकाल लेने हैं और इनका छिलका हमें रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे लेंगे हम एक जार में मूँगफली को ऐड कर देंगे। अब इसे दरदरा सा हम लोग पीस लेंगे। पल्स मोड में 2 से 3 बार मिक्सी घुमाएंगे तो ये आराम से पीस जाएगा। इस तरीके से हमें इसका दरदरा सा पाउडर चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 उबले हुए ठंडे किए आलू ले लिए हैं। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना हमने साबूदाना लिया हुआ था उतना ही हमने मूंगफली लिया हुआ है। और हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं। आलू का भी हम छिलका निकाल देते हैं। वैसे मैंने कच्चे आलू की भी रेसिपी आप लोगों के साथ साबूदाने की शेयर की है। साबूदाने की पूरी, साबूदाने के पराठे, कई तरीके की रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोड है, जो कि व्रत के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर की चीज़ों से ही बना के तैयार करेंगे। तो बहुत लोग नवरात्रि में जैसे कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन वीकनेस महसूस होने लगती है, तो इस तरीके से आप हेल्दी नाश्ता बना के खा सकते हैं, जो कि विदाउट फ्राई किए होगा। यकीन मानिए बड़ा खाना भी भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप नाश्ता बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ½ टी स्पून जीरा। जीरा भी व्रत में खाया जाता है। और हम यहाँ पे डाल देते हैं पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, जो कि व्रत में खाया जाता है। व्रत की ही सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे हम लोग, जैसे कि डाल रहे हैं हम यहाँ पे मिर्च हरी बारीक कटी हुई, और हमने यहाँ पे डाल दिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालेंगे। अब यहाँ पे आप काली मिर्च भी दरदरी से कूट की या तो दरदरी से कूट लीजिए, या तो फिर उसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आलू को अच्छे से ग्रेट करेंगे। इसमें बिल्कुल से गुठलियाँ वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग व्रत में साबूदाना खाते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर खाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसको बगैर व्रत के भी बना के खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें व्रत में ही खाते हैं। वैसे भी कभी हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है, अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो ऐसे में होता है ना कि कुछ हमें हल्का फुल्का से ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप नाश्ते को बना सकते हैं। पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे हमें पानी का छींटा भी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इसमें जो नमक वगैरह डाला है ना, हरा धनिया मिर्ची, इससे मॉइस्चर रिलीज होगा और ये हमारा बाइंडिंग अच्छे से करेगा। तो इस तरीके से हाथों से हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे अच्छे से बड़े का शेप देंगे, टिक्की जैसा शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे सारी टिक्कियों को हाथों में पानी या तेल कुछ लगा लीजिए अगर आपको ज़रूरत लग रही है। हमने यहाँ पे ना तो पानी लगाया हुआ था ना तो तेल लगाया हुआ था, इसलिए बन जा रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जब हमारी टिक्कियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाती हैं, बड़े बनाते हैं साबूदाने के तो सॉफ्ट पड़ जाते हैं। ये रीज़न क्या होता है कि हम साबूदाने में बहुत ज़्यादा पानी डाल के भिगाते हैं। जब भी खिचड़ी बनाएं या तो फिर बड़े बनाएं ना साबूदाने के, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी न डालें। साबूदाने को 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। यहाँ पे देखिए अदरक भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला हुआ है। आप यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी टिक्की बन के तैयार हो गई है। और अब चलिए हमें क्या करना है, इन्हें फ्राई तो करना नहीं है, आप इनको स्टीम करके भी खा सकते हैं।
स्टीमर में, जैसे कि इडली मेकर में हम लोग स्टीम करते हैं ना, इनको आप स्टीम करके भी इजली खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो ऑयल के अंदर खाना चाहते हैं और थोड़ा सा अगर आपको क्रिस्पी कुरकुरा चाहिए ना, तो फिर चलिए आगे आपको दिखा देते हैं कैसे हमने किया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप बिना व्रत के भी खाएंगे ना तो रोज़ इसी का खाने का मन करेगा। और मेरे घर में यकीन मानिए सबको ये बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए, हमने इनको बना लिया। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, एयर टाइट डिब्बे में रख के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी खाने का मन करे तो आप इनको सैलो फ्राई करें या तो फिर डीप फ्राई करें। यहाँ पे हमने घी डाला है, जो कि हम लोग व्रत में कोई भी अदर ऑयल नहीं खाते हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का ऑयल, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं खाते। ये घर का ही शुद्ध देसी घी, जो कि हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे घी लिया है, घी भी हमारा अच्छे से पिघल गया है। 2 बड़े चम्मच हमने घी का इस्तेमाल किया हुआ है। और आप जो तेल व्रत में खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम लोग थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब यहाँ पे हम सारी टिक्कियों को रख देंगे। अगर आप इनको फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप ये बड़े फ्राई करके भी खा सकते हैं। और यकीन मानिए, आप इनको बगैर फ्राई के भी खाएंगे फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहते हैं। हमने यहाँ पे इनको 2 चम्मच तेल के अंदर अच्छे से कुरकुरा क्रिस्पी होने तक सेंक लिया है। बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप इनको मन मुताबिक चटनी के साथ सर्व करें। बच्चों को तो केचप वगैरह के साथ ज़्यादा पसंद आते हैं जब हम वैसे बनाते हैं। जब व्रत के लिए बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हमने हरी चटनी बनाई थी, जो कि यहाँ पे हमने पुदीना, धनिया के पत्ते और मिर्ची, अदरक और नींबू का जूस डाल के चटनी बनाई हुई थी, जो कि आप भी बना सकते हैं। थोड़ी सी मूंगफली भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस नाश्ते को खाने के लिए चटनी भी बना सकते हैं। वैसे तो आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। मॉर्निंग हो, लंच हो या डिनर, किसी भी टाइम पे आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमें खाना खाने का मन नहीं करता है, रोटी सब्जी बनाने का भी मन नहीं करता। इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। और देखिए, हमने फ्लेम को लो रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। इस तरीके से हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो इनको आप उलट पुलट करके साइड में दूसरा काम भी करते जाएंगे तो भी आपका ये हो जाएगा। तो एक तरफ में आप इन टिक्कियों को सिकने के लिए छोड़ दीजिए, दूसरी साइड पे आप चाय भी रख सकते हैं। चाय के साथ साथ आपका ये नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। व्रत के लिए बहुत ही चटाकेदार नाश्ता सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप बना के तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास उबले हुए आलू और साबूदाने हैं तो। और अगर आपने साबूदाने को भिगोया नहीं है तो आप इनको धुल के और सारी चीज़ों को इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा पहले इनको स्टीम करिए, फिर फ्राई करिए। स्टीम करने से साबूदाने अच्छे से फूल जाते हैं। जो टाइम लगना है केवल इनको सेकने में ही लगना है। आप इनको जितना अच्छे तरीके से सेकना चाहते हैं सेक सकते हैं। थोड़ा टाइम देंगे, पेशेंस के साथ इनको सेकेंगे तो अच्छे से कुरकुरा क्रिस्पी रिजल्ट देगा। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, 5 मिनट तक का टाइम लगता है, लेकिन हाथ अंदर देखिए अच्छे से सीख जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बैच का निकाल लिया हुआ, सेकंड बैच का भी हम तब तक रख दे रहे हैं सीखने के लिए। और फर्स्ट बैच का जो हमने सेका हुआ है इसको हम लोग सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए, साबूदाने भी हमारे बिल्कुल दिख रहे हैं मोतियों की जैसे, अलग अलग से, बिल्कुल से सौगी नहीं होते हैं बड़े हमारे। और आप इनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। व्रत में जो लोग टिफ़िन लेके जाते हैं बाहर, उनको भी आप इसे दे सकते हैं और बिना व्रत के भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको इनकी आवाज़ सुन के समझ में आ रहा होगा कि ये कितने क्रिस्प बने हुए हैं। लग नहीं रहा कि हमने इनको फ्राई नहीं किया है। और ये देखिए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो आपको आज का ये नाश्ता कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसको किसी भी व्रत में खा सकते हैं। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका